They had an emergency meeting Saturday night. And apparently, well, one report coming out of that meeting at the White House is that Trump wanted to use the nuclear codes, and General Dan Kane stood up and said no. I'm guessing, but I think no. I think that they want another round of this. I think we're going back to a hot war, and perhaps even more destructive than the war that has killed thousands of people in recent weeks. You don't ship at enormous cost these aircraft carrier groups to this region and tens of thousands of American soldiers and all of the ammunition, and that's pouring in every day right now. So they're certainly preparing. I fear the worst. तो आज की ताजा खबर यह है कि जेडी वैंस जा रहे हैं इस्लामाबाद पीस टॉक्स के लिए। नहीं, सबसे पहले ट्रंप ने बताया कि वैंस इज ऑन हिज वे, बस वो पहुंच ही रहा है, डील अभी के अभी हो जाएगी। फिर बाद में खबर आती है कि नहीं, वो ट्यूसडे को पहुंचेंगे इस्लामाबाद। देखो, अमेरिकन जो भी बोलते रहे, ईरानियन साइड की है यहाँ पर, वो बोल रहे हैं कि हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर टॉक्स में। आप जो भी बोलते रहो कि भाई जेडी वैंस पहुंच रहा है, ये हो रहा है, वी डोंट केयर। एंड उनका कहना सिंपल है, जो फंडामेंटल इशू है वो ये है कि आपने ब्लॉकेड कर रखा है, ये सीज फायर का उल्लंघन है। देखो, बात तो सिंपल है ना यार, कि जब आपने अग्री कर लिया था सीज फायर पूरा, फिर उसके बाद ये ब्लॉकेड करने का क्या मतलब था? एंड ट्रंप कह रहा है कि भाई जब तक पूरी डील नहीं होगी ईरान के साथ, तब तक ब्लॉकेड नहीं लिफ्ट करेंगे। मतलब ये समझ में नहीं आ रही, मतलब ये चिकन एंड एग स्टोरी हो गई। मतलब मुर्गी आया पहले या अंडा आया पहले, ये सब टाइप की बातचीत हो रही है। वो कह रहा है कि ब्लॉकेड खोलो तब तो हम टॉक्स के लिए आएंगे, वो कह रहे हैं जब तक टॉक्स ही नहीं कंप्लीट होंगी, पूरा डील नहीं होगी, तब तक हम ब्लॉकेड नहीं खोले। अब साथ में CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान डिमांड कर रहा है कि जो आपने हमारा ऑयल वेसल सीज किया हुआ है उसको छोड़ो। ट्रंप कह रहा है कि भाई अभी तो फाइटिंग कभी भी रिज्यूम हो जाएगी अगर डील नहीं होगी तो। एंड कभी कहता है बस अभी हो गई डील, अभी हो गई बस। पाकिस्तान फुल फ्लेजेड कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ईरानियंस को ले आए यहाँ पे नेगोशिएशन टेबल पे, ताकि नेगोशिएशन फिर से चालू हो सके। तो भाई ये जो ट्रंप का ब्लॉकेड है, जिसकी वजह से पूरा मामला अटका हुआ है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही इसका पर्पस क्या है। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि भाई प्रेशर टैक्टिक है ड्यूरिंग नेगोशिएशन, एंड ताकि वो पूरी दुनिया को भी बता सके। देखो, ट्रंप के टाइप के लोग ना दिखावे वाले पॉलिटिशियंस होते हैं। ये असली में पता नहीं इतना कुछ भला चाहते हैं देश का कि नहीं, पर इनको लगता है दिखना चाहिए कि भला चाहते हैं, दिखना चाहिए कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो भाई ये प्रेशर टैक्टिक हो सकती है। साथ में ये भी हो सकती है कि अगर ईरानियंस आके डील कर लें तो वो कहेगा देखा मैंने ब्लॉकेड किया, एंड ईरानियंस आ गए एकदम लाइन के ऊपर। एक और ये भी हो सकता है कि भाई ट्रंप कह रहा हो कि भाई टोल मुझे भी चाहिए, यहाँ से जितना पैसा कलेक्ट कर रहे हो उसका आधा मुझे चाहिए। ये में भी उसका तरीका हो सकता है ये बोलने का। अब सबसे खतरनाक, सबसे डरावनी बात ये है कि ट्रंप न्यूक्लियर कोड्स मांग रहा है। वो कह रहा है कि भाई न्यूक्लियर कोड्स मुझे दो, मैं टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करना चाहता हूँ। एंड ये बात हमसे मत लो, हम नहीं बात कर रहे, एक्स CIA लैरी जॉनसन बता रहे। They had an emergency meeting Saturday night. And apparently, well, one report coming out of that meeting at the White House is that Trump wanted to use the nuclear codes, and General Dan Kane stood up and said no. एंड साथ में ये भी बता रहे हैं लैरी जॉनसन के, ये मीटिंग होती है सैटरडे को, और मीटिंग के बाद जो उनके जनरल हैं, मेन जनरल केन, उनकी ये वीडियो देखो, कैसे सर झुकाते हुए ये आदमी निकल रहा है उस पर्टिकुलर मीटिंग से। मतलब एकदम ही डाउन एंड आउट, एकदम ही शक्ल दिखाने लायक नहीं, बिकॉज उसने वो यस मैन बन चुका था ट्रंप का। ठीक है, आसपास कितने सारे लोग रिजाइन भी कर गए, इसने रेजिग्नेशन नहीं दी। ये यस मैन बना रहा, इसने जाके सिविलियन टारगेट्स जो कुछ कर सकते थे लोग ईरान में वो सब किया, एंड नाउ ही इज बीइंग आस्क्ड टू यूज अ न्यूक्लियर वेपन। बट इसमें पॉजिटिव बात तो ये है कि जो जनरल केन है उन्होंने मना कर दिया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। देखो, हम जब बात करते हैं ना हमारे आसपास घर में दोस्तों से, तो हर कोई ये कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम ओवर थिंक कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ ऐसा करता है ट्रंप तो भाई इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म होने के कागार पे आ जाएगी। पर सवाल तो ये है कि यहाँ पे रैशनली कौन सोच रहा है? ये वॉर करना ही इरैशनल था। क्या ट्रंप रैशनली सोच रहा है? बिल्कुल भी नहीं। नेतन्याहू की क्या बात करें, वो तो, ये दोनों इंसान अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि ये लोग ये नहीं सोच रहे कि उसके आगे क्या होगा। ये भी हो सकता है कि अमेरिकन बोले कि भाई हम तो वहाँ पे गए थे नेगोशिएशंस करने, ईरानियंस आए नहीं, तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमको बॉम्ब करना पड़ेगा। जेडी वैंस जो इनका वाइस प्रेसिडेंट है, वो फुल फ्लेजेड कोशिश कर रहा होगा कि भाई किसी तरीके से पीस टॉक्स हो जाएं, क्योंकि
उसका पॉलिटिकल करियर लाइन पे लगा हुआ है। अगर वो जाके ये वॉर रुकवा देता है किसी तरीके से, एग्रीमेंट हो जाता है, तो उसकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। बट अगर ये वॉर कंटिन्यू करता है तो कोई चांस नहीं है कि कोई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट बन पाएगा। एटलीस्ट ये बीइंग वाइस प्रेसिडेंट अंडर डोनाल्ड ट्रंप, ये कभी प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। एंड वैसे जेडी वैंस की क्या बात करें, ये तो अपना फुल एंड फाइनल ऑफर दे गया था ना उस दिन। अगर लैरी जॉनसन की एनालिसिस सुने तो वो ये बता रहे हैं कि भाई ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहता कि एक और फॉरएवर वॉर में वो फंस जाए, बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि यही एक चीज थी जो उसने कहा था कि नहीं होगी। इनका तो प्लान था कि 5-6 दिन में बमबारी करेंगे, ठीक है, रिजीम चेंज हो जाएगा, फिर बस बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी, ये इनका प्लान था। तो लैरी जॉनसन का एस्टिमेट ये है कि भाई नए अटैक्स होंगे, ठीक है, ट्रंप बहुत बुरी तरीके से जाके ईरान को अटैक करेगा, ऐसा अटैक करेगा कि उसको लगता है कि भाई ईरानियंस की जो विल है टू रेजिस्ट वो टूट जाएगी। वो कहेंगे कि नहीं भाई हम और नहीं लड़ सकते। बट ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब वो जाके अटैक करेगा ईरान के ऊपर, ईरान बहुत बुरी तरीके से रिटेलिएट करेगा, कैटास्ट्रोफिक डैमेज इन्फ्लिक्ट कर देगा वो पूरे गल्फ अरब स्टेट्स के ऊपर, जितने भी ये मोनार्कीज है ना उनके ऊपर। एंड क्यों इनको बम्बार्ड करेगा? क्योंकि ये सारे देश, ये सारे राजा लोग, दे हैव बिन कंटिन्यूसली साइडिंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनके गुलाम बन के रह रहे हैं ये लोग, या हमेशा उनके ही फेवर में बात करते हैं, कभी भी ईरानियन फेवर में, जो कि उनके पड़ोसी हैं, उनके फेवर में कोई बात नहीं करते। बट एक रे ऑफ होप है कि ट्रंप के पास अभी भी एक एग्जिट रैंप है। वो ये है कि जेडी वैंस जाए वाया द पाकिस्तानीज, एक टेंटेटिव डील वर्कआउट करे विद द इरानियंस। एंड ये उसी टाइप की डील होगी जैसे पिछली बार नेगोशिएट हुई थी इस्लामाबाद में। क्या क्या रहेगा इस डील में? सैंक्शंस रिलीफ रहेगा, ठीक है, जितने भी पैसे, जितने भी एसेट्स ईरानियंस के फ्रीज कर रखे हैं इन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको अनफ्रीज किया जाएगा, ईरानियंस को पैसे दिए जाएंगे। ये रिकग्नाइज किया जाएगा कि ठीक है, ईरान एक टोल फी कलेक्ट करेगा, जो इनरिचमेंट लिमिट्स तय करी होंगी इन्होंने वो अग्री की जाएगी अंडर IAEA सुपरविजन, एंड परमानेंट एंड होगा टू ऑल ऑफ द वॉर्स। पिछली बार ये डील थी ऑन द टेबल अकॉर्डिंग टू लैरी जॉनसन, बट फॉर सम रीजन नहीं हो पाई वो डील, बिकॉज ये लोग नेतन्याहू के इन्फ्लुएंस में आ गए होंगे, या ट्रंप को लग रहा होगा कि नहीं यार इस डील से ना मैं उतना स्ट्रांग नहीं लगता हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस डील में ये भी होगा कि आपको सारे बेसिस, अमेरिका को बेसिकली एग्जिट करना पड़ेगा उस रीजन से। तो अगेन वो ये बता रहे हैं कि भाई ट्रंप तो ट्रंप है, वो कुछ भी कर सकता है, वो अपना खुद का डिसीजन रिवर्स कर सकता है, वो लिफ्ट कर सकता है ब्लॉकेड एंड बोल सकता है जेडी वैंस को, जाओ जेडी एक डील करके लेके आओ, अच्छी डील करके लेके आओ। वो ये बात खुद भी कह रहे हैं कि देखो आई होप के ऐसा हो जाए, बट आई डोंट थिंक दिस विल हैपन। एंड उसका रीजन साफ है, क्योंकि अमेरिकन ने कभी भी ढंग से नेगोशिएट ही नहीं किया, एटलीस्ट पिछले रिसेंट पास्ट में तो ढंग से नेगोशिएट ही नहीं है कोई भी टाइप की डील। वियतनाम में बमबारी करी 8 साल, फिर वहां से वापस आए। अफगानिस्तान में क्या किया, कितने टाइम तक, 20 साल तक ऑलमोस्ट वहां पे बमबारी करते रहे, फिर वापस आ गए। रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो चलते जा रहा है, वो चलते जा रहा है, अब बैटलफील्ड पे ही डिसीजन होगा उसका। ट्रंप तो क्या कहता था कि मैं एक फोन कॉल में खत्म कर दूंगा ये वॉर, पर आज के डेट में जब बहुत ऑब्वियस है कि भाई यूक्रेन हार चुका है, अमेरिकन ये प्रॉक्सी वॉर हार चुके हैं, एकदम ही लॉस्ट कॉज है, फिर भी वो वॉर खत्म नहीं कर रहे। क्योंकि बात सिंपल है ना, आपको अग्री करना पड़ेगा कि आप वॉर हार चुके हो, पर आप वो समझना नहीं चाहते, समझते हो तो वैसा एक्ट नहीं करना चाहते। सामने वाला अगर जीत गया है तो उसकी कंडीशंस माननी पड़ेंगी ना, या एटलीस्ट सर्टेन कंडीशंस माननी पड़ेंगी, आप कुछ भी नहीं मानना चाहते। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। सीज फायर कब खत्म हो रहा है ये भी बड़ी सस्पेंस है कि एग्जैक्टली कब खत्म हो रहा है। वैसे तो सीज फायर जो था वो ट्रंप ने अनाउंस किया था ट्यूसडे अप्रैल 7 को। इसका मतलब ट्यूसडे 21 अप्रैल यानी कि आज ये सीज फायर खत्म होगा। पर ट्रंप ब्लूमबर्ग को क्या कह रहा है कि वो कंसिडर करता है कि ये सीज फायर खत्म होगा वेडनेसडे इवनिंग वॉशिंगटन टाइम, मतलब हमारे यहाँ पे थर्सडे अर्ली मॉर्निंग, आप समझ सकते हो। एंड वो ये भी कह रहा है कि भाई सीज फायर वगैरह तो एक्सटेंड नहीं होगा, बहुत ही अनलाइकली है ये, क्योंकि वो परहैप्स प्रेशर करना चाहता है ईरानियन साइड को। एंड अगर पाकिस्तानी सोर्स की बात सुनी जाए तो वो ये बता रहे हैं कि जो सीज फायर है वो खत्म होगा वेडनेसडे को 8 PM ईस्टर्न टाइम, या अगर ईरान की बात करें तो थर्सडे 3:30 AM, इंडिया की बात करें तो थर्सडे 5:30 AM। अलार्म सेट कर लेना सब लोग। वैसे तो मैं बताऊं, सीज फायर क्या ही सीज फायर है, इजराइल के लिए तो सीज फायर है ही नहीं, उन्होंने कभी भी आज तक एक भी सीज फायर नहीं माना। देखो अगर ये वॉर चालू होता है जैसे कि बात हो रही है, तो कोलैप्स पूरी दुनिया का होना तय है। सबसे पहले तो ये जो अरब कंट्रीज हैं ये कोलैप्स हो जाएंगे। अगर यूएई की बात करें तो वो ऑलरेडी अमेरिका के पास पहुंच गए कि भाई हमें ना पैसे दे दो, थोड़े फाइनेंशियल लाइफलाइन दे दो, क्योंकि दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी। टूरिज्म बंद, ऑयल का रेवेन्यू आना बंद, यूएई एक लॉजिस्टिक्स हब है वो भी पूरा बंद। एंड अब तो बात इतनी हो रही है कि वो धमकी देने लगे अमेरिकन को कि भाई अब ये ना हम डॉलर से शिफ्ट करके चाइनीज युआन में आ जाएंगे, क्योंकि अगर वो अपना ऑयल चाइनीज युआन में बेचते हैं
टोल पे करते हैं ईरानियंस को, तो उनकी शिप्स वहां से निकल सकती हैं, पैसे फिर से आना चालू हो जाएंगे। फर्क ये होगा बस कि डॉलर के बजाय युआन आएंगे। एंड देखो, अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे पूरा छाया हुआ है कैसे सूरत में हाल हो रहे हैं, नोएडा में हाल हो रहे हैं, गैस नहीं मिल रही, ना इंडस्ट्रियल गैस मिल रही है, एंड बहुत सारे लोगों को तो कुकिंग गैस नहीं मिल रही, तो वो लोग वहां से शहर छोड़ छोड़ के अपने गाँव जा रहे हैं। ब्राजील की बात करें तो वहां पर भी कुकिंग गैस नहीं मिल रही। एंड इंडिया में अगर आप रहते हो तो आपने देख ही लिया होगा भाई, डाइट कोक नहीं मिल रही, ब्लिंकिट में जरा ऑर्डर डाल के देख लो। अब समझ में आया कि जब वॉर होता है तो किस किस टाइप की शॉर्टेजेस आ सकती हैं। एंड सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये देखो अमेरिकन टेलीविजन पे क्या चल रहा है। I hope we don't have to go back to a military option, but President Trump's made it very clear. And by the way, bridges, power plants that are run by the IRGC, which runs the entire military, are absolute legitimate military targets, not only now, but have been historically. That is a false, fake, and ridiculous notion that this is some type of war crime. देखो, ये बात तय है कि अगर अमेरिका कुछ भी ऐसा करता है ना, जाके उनके पावर ग्रिड को फोड़ना या उनके ऑयल फैसिलिटीज को फोड़ना, तो ईरान रिटेलिएट करेगा इन काइंड। एंड अब तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ इन काइंड नहीं रिटेलिएट करेगा, अभी तो दे वर लेटिंग इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेट द पेस कि ठीक है, आप क्या क्या अटैक करते हो, कैसा एस्केलेट करते हो, हम भी उतना ही करेंगे। बट अब उनका मानना है कि ईरानियंस ऐसा नहीं करेंगे, अब दे विल गो अ स्टेप बियॉन्ड। तो बॉटम लाइन ये है, अगर अमेरिका और इजराइल अटैक करते हैं ईरान को, ये वॉर फिर से रीस्टार्ट करते हैं, तो ईरानियंस रिटेलिएट करेंगे एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरे दुनिया को फेस करने पड़ेंगे। एंड ये बहुत ही बुरा होगा पूरी दुनिया के लिए। कोविड वोविड कुछ नहीं है उसके सामने जो हमको फेस करना पड़ेगा अब। एंड ये सब होगा थैंक्स टू अमेरिकन्स एंड इजरायलीज।